ऋषि कहाँ है? वो अपने कमरे में है माँ। मैं गई थी उसे बुलाने के लिए, पर वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा, बस गुमसुम परेशान अपने कमरे में बैठा है। मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे से गायब ही हो गई है। अरे ऋषि बेटा, थोड़ा सा मुस्कुरा दे और फिर केक काट। अरे मेरी घड़ी! अरे कहा था ना मैंने, कुछ चीजों को गायब कर दूं, कुछ को मिलवा दूं। ओए लो भाभी, लाइए लाइए, आपकी अंगूठी लाइए। ले लो ले लो ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी अंगूठी नहीं दूंगी, बहुत महंगी है। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। दीजिए दीजिए, आपकी अंगूठी दीजिए। अंदर जाएगी तो सही, लेकिन बाहर कुछ और ही आएगा। तो देखते रहिए, गिली 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 गिली। क्या हुआ तुम्हारे जादू को? क्या करूं? जादूगरनी की छड़ी तो बाहर ही रह गई। मतलब तुम अब पूरी जिंदगी उस टोकरे में रहोगी? नहीं नहीं ला भाभी, सुबह अगर लोगों का माथा फोड़ सकती है तो टोकरी क्यों नहीं? सुबह तुम तो कह रही थी कि तुम कुछ गायब कर सकती हो और कुछ वापस भी ला सकती हो, पर लगता है कि तुम्हारा जादू ना फ्लॉप हो गया। नहीं इला भाभी, वो देखिए, ऋषि कुमार के चेहरे पर जो हंसी गायब हो गई थी वो वापिस आ गई। अरे शोभा बिटिया, ये क्या कर दिया तुमने? मना किया था ना कि इस टोकरी में बहुत सारा कचरा है, अरे बीमार पड़ जाओगी। अच्छा, तो तू जानबूझकर कचरे के टोकरे में बैठी थी? वाह, कहना पड़ेगा सुबह बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि किसी की एक मुस्कुराहट के लिए अपने आप का मजाक भी बनाना पड़े।
तो वो भी तुझे मंजूर है। देखा ऋषि बेटा? हाँ लाडू, थैंक यू सो मच सुबह। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इनाम भी देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बोलो सुबह, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर घर के सभी लोग चाहते हैं कि तुम यूं ही हंसते रहो और अभी हंसकर केक काट दो। हाँ ठीक है, कोई कहे तो सही केक काटने के लिए। अरे बेटा, केक यही है ना? कब से तेरा इंतजार कर रहे। केक काट बेटा। यस, आप यहाँ पर क्या बात क्या है? ये ऋषि पारेख का ही घर है? जी हाँ, ये ऋषि पारेख का घर है। आप? मैं रसिक पारेख। अच्छा, ऋषि पारेख कौन है? मैं, बताइए। मिस्टर ऋषि पारेख, आपके पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। ये आप ही की पत्नी है ना, मिसेस शलाका ऋषि पारेख? सलाका पत्नी? व्हाट नॉनसेंस, ये ऋषि की पत्नी नहीं है। इस कार्ड में यही लिखा हुआ है, शलाका ऋषि पारेख। और ये कार्ड इसी पर्स में मिला है। कार्ड पे लिख देने से कोई किसी की पत्नी नहीं बन जाती। और इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ मेरे घर में किसी को भी आकर मेरे परिवार वालों का अपमान नहीं करने दूंगा। प्लीज प्लीज आप इसे ले जाइए और छोड़ दीजिए इसके घर पर। सॉरी सर, मुझे कोई शौक नहीं आपकी फैमिली पर इल्जाम लगाने का। मैं अपना काम कर रहा हूं, एंड इफ यू डोंट माइंड, मैं आए। यस इंस्पेक्टर। पूछिए जो पूछना। ऋषि, आपकी पत्नी ने ये ऋषि की पत्नी नहीं है। ऋषि तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? डैड, प्लीज आप शांत रहिए, मैं आपको सब बताऊंगा। इंस्पेक्टर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन।
ऋषि, तुम मुझसे नाराज हो ना तो लड़ो ना मुझसे, चाहे तो मुझे मारो, अगर मुझे छोड़ के मत जाओ ऋषि। तुम क्या चले गए, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान ही निकल गई। अपनी शलाका को छोड़कर कहाँ गए थे तुम ऋषि? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम चले जाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मिस्टर ऋषि, इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, इन्हें अंदर लेकर जाइए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। ये पर्स भी लेकर जाइए। शलाका, शलाका होश में आओ। शलाका, आखिर इसे हुआ क्या है? अरे लाडू बाप, बाहर इंस्पेक्टर कह रहे थे ना कि इसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऋषि भाई ने इसे छोड़ दिया ना, इसी बात का सदमा है। पर ये ऋषि भाई की पत्नी ईला बहू, ये लड़की झूठ बोल रही है। मम्मी जी, अगर ऐसी ही बात है तो ऋषि भाई ने बाहर सबके सामने सच क्यों नहीं बताया? ये लड़की तो माधवपुर में रहती है ना, तो फिर यहाँ कैसे आई? ईला बहू, इस वक्त ये सारे सवाल पूछना जरूरी है क्या? सवाल उठे हैं इसीलिए पूछ रही हूँ लाडू का। माफ कीजिएगा, पर हमें भी तो जानना होगा ना कि आखिर ये लड़की आई कहाँ से और कहाँ रहती है ये। कुछ नहीं तो हमें इसे इसके घर तो पहुंचाना पड़ेगा ना। वाह, हीरा बहू सही कह रही है, हमें इस लड़की को उसके घर पहुंचाना ही होगा। हम सुबह से पूछे क्या, शायद उसे कुछ पता हो। I mean, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो माधवपुर में फोन करके उसके पापा से पूछ सकती है। जरूरत नहीं है, मेरे पास शलाका की मदर का नंबर है। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता हूं। कमाल है मैंने, अब तक हमें तो यही लग रहा था कि शलाका के सिर्फ पापा है, पर ये मम्मी कहां से आ गई? और ऋषि भाई के पास शलाका की मम्मी का नंबर भी है। कैसे? कैसे, क्यों, कब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये लड़की यहाँ बेहोश है और बाहर वो इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि ये लड़की मेरे ऋषि की पत्नी है। ईला बहू, नहीं मम्मी जी, मैं तो यही कह रही थी कि ये वही साड़ी है ना जो उस दिन ऋषि भाई ने खरीदी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये साड़ी ऋषि भाई ने शलाका के लिए खरीदी थी। प्लीज आप शलाका को यहाँ से ले जाइए और उसके घर पर छोड़ दीजिए। शलाका? कहाँ है मेरी बच्ची? आप कौन है? मैं शलाका की माँ हूँ।
मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, ये कार्ड बोल रहा है। या यू आर राइट इंस्पेक्टर, लेकिन कार्ड फर्जी भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका बेटा झूठ बोल रहा हो, भागकर शादी की हो और आप लोगों को बताया तक नहीं हो। बापूजी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। मुझे विश्वास है मेरे घर के संस्कारों पर, मेरे बेटे पर। फिर भी अगर आप चाहें तो ऋषि से सवाल कर सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं बापूजी? आप जानते हैं कि ये सब शलाका का नाटक है, ऋषि को फंसाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, ऋषि कोई जवाब नहीं देगा। नहीं डैड, मैं जवाब दूंगा। ऋषि एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये जो शलाका ना, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की पीड़ित है। ये बात सच है कि मैं उससे प्यार करता था, पर किसी वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई और बस इसी सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके दिमाग ने मान लिया है कि अब वो मेरी वाइफ है। ऋषि, ये तू क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूं दादाजी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मुंबई में हम लोग एक शेयरिंग टैक्सी में भी मिले थे। उस दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया ना कि क्या सच है और क्या झूठ। प्लीज प्लीज आप शलाका को यहाँ से ले जाइए और उसके घर पर छोड़ दीजिए। शलाका, कहाँ है मेरी बच्ची? आप कौन है? मैं शलाका की माँ हूं। कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हुआ है उसे? देखिए, शलाका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। क्या? नहीं, लेकिन अभी वो सेफ है। सेफ है? पर कब तक इंस्पेक्टर साहब? जब तक ये ऋषि मेरी बेटी की जिंदगी में है, मेरी बेटी कभी सेफ नहीं हो सकती। इनफैक्ट इस ऋषि की वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की। आप गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये क्या बकवास कर रही है आप? बकवास तो आपका बेटा करके आया मेरी बेटी के पास। पूछिए इसे कि जब साथ नहीं निभाना था तो प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? नाटक आप और आपकी बेटी कर रहे हो। और देखिए एक बात समझ लीजिए, ये पूरी बात में मेरे बेटे को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, ऋषि ने ही मेरी बेटी को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। बस, आप इस तरह मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। झूठे इल्जाम? आपके ऋषि की और मेरी शलाका की बैंगलोर की कई तस्वीरें हैं मेरे पास। ये मेरी बेटी को मेरे घर पे मिलने आया था, उसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। हालांकि ये शलाका का ससुराल नहीं है, लेकिन अगर ये यहां रहना चाहती है तो उसे यहीं रहने दीजिए। सारे सबूत है मेरे पास। मैं मीडिया को बुलाऊंगी। आपके इस ऋषि की, आपके पूरे खानदान की असली तस्वीर मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना है। शलाका, शलाका कहाँ हो बेटा? ऋषि, अरे कैसे होश आ रहा? ऋषि, मेरा ऋषि का, ऋषि, अरे ऋषि, अरे सुनो ऋषि। देखिए, हम घर आए दुश्मन का भी अपमान नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं और हम चुपचाप सुनते रहें। सुनना तो पड़ेगा ही।
गुनाह तो आपके बेटे ने किया है। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। एक मिनट, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। रविश, देख क्या आ रहा है, कमिश्नर को फोन लगा। और राहुल, घर का दरवाजा बंद कर, देखता हूँ कौन मेरे बेटे को बाहर लेके जाता है। ऋषि, कौन मेरे ऋषि को लेकर जा रहा है? ऋषि, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषि बोलो ना, कहाँ जा रहे हो तुम? ऋषि, ऋषि बोलो ना। वो क्या बोलेगा? शलाका, तुम चलो यहाँ से, इसको सजा तो कानून देगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे ऋषि को जेल भेजेंगे? नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये करवा के रहूंगी। शलाका, देखो अपनी हालत को। तुम अपने आप को मारने जा रही थी, वो भी इस बेदर्द इंसान के लिए। शलाका, जिसे तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता। चलो बेटा, अपने घर चलो। नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं मेरा ससुराल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शलाका, पागल मत बनो। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो इस ऋषि के पीछे? देखो बेटा, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। पर मैं मेरे ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। उसका प्यार जहर है तुम्हारे लिए। माँ, बददुआ मत दो। ऋषि तुम्हारे लिए खुद एक बददुआ है। शलाका, चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शलाका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता है बेटा। माँ, मैं ऋषि के सिवा नहीं रह सकती। यहाँ से चलो, मैं तुमसे ऋषि, नहीं। नहीं बेटा, मेरी बात समझ। क्या आंटी? कि ये शलाका का ससुराल नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो उसे यही रहने दीजिए। ऋषि, आर यू गॉन मैड? क्या बोल रहे हो तुम? डैड प्लीज, हम इस बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आंटी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शलाका यहाँ मेरे साथ इसी घर में रहेगी, सेफ रहेगी। ये आज से मेरी जिम्मेदारी। आई थिंक इट्स बेटर, अगर इस मसले को आपस में ही सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना इस बात की भनक अगर मीडिया को पहुंची तो आपके परिवार की इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। टेक केयर। मिस्टर ऋषि, अच्छे से ध्यान रखना मेरी बेटी का। इंस्पेक्टर के सामने तुमने प्रॉमिस किया, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना। ऋषि, शलाका, क्या हो रहा है? ये कह रही है कि हमारी शादी नहीं हुई। अरे नहीं, मैं तो उससे ये कह रही थी कि तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कहने की उसे? चलो जाओ यहाँ से। ऋषि, प्रॉमिस मी, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे? प्रॉमिस करता हूँ, नहीं जाऊंगा। ऋषि,